भाई श्यामलाल जी के दुख की घड़ी में उपस्थित हमारे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, दूर दराज से आए युवा साथियों, आज सुल्तानपुर जिलाधिकारी महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे बीच में आज मौजूद न रही स्वर्गीय बहन वीरांगना फूलन देवी के साथ जुर्म अत्याचार हुआ और आज तक किसी के कानों तले आवाज नहीं गई कि वीरांगना बहन की हत्या की सीबीआई जांच भी करा दी जाए। इसी प्रकार से हमारे समाज के बीच में जो भी हमारा साथी सामने निकल करके आ रहा है समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, उसके खात्मा की तैयारी कर दी जा रही है साथियों। जैसे कि भाई श्यामलाल गरीब मजलूमों की, वंचित लोगों की आवाज को गली गली गांव गांव जा करके आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जिनकी आवाज को दबाने के लिए देखिए षड्यंत्र रच करके इनको मुकदमे में फंसाया गया साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से इस समाज के बीच में छोटी मोटी सर्विसें मिली हुई हैं और जिसको खाने जीने का छोटा मोटा अधिकार मिला हुआ है, उसके भी नौकरी पेशा के लिए ये सरकार हम लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का इंतजाम करके बैठी हुई। लेकिन अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, समाज के साथ हमें लोगों को एक नहीं चाहे सैकड़ों कुर्बानियां देना पड़े, यह मंजूर है। इसलिए कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर ये मारेंगे तो हम मारने के लिए भी बैठे हैं। अशब्द भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो अशब्द भाषाओं का भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा, यही लोग हम लोगों के बीच में आकर के अगर जुमलेबाजी तरीके से हम लोगों को पलझाने फुसलाने का काम करते हैं, तो आज से ही हम लोग संकल्प ले लें कि जहां हम लोगों का हित हो वही लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। किसी के कहने पर, किसी के समझाने पर हम किसी की बात न मान करके जहां हमारे समाज का हित होगा, हमारे गरीब जनता का जहां हित होगा, उसी लड़ाई पे हम लोग खड़े होंगे। अनर्गल लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पूर्व की लड़ाई में हम लोगों ने जिले में एक शेर तैयार किया, लेकिन आज वो शेर के ऊपर इतना दबाव है कि हम लोगों की आवाज उठाने में असमर्थ है साथ। लेकिन ये चीज आप लोग जान लीजिए, एक नहीं जब हम लोग सैकड़ों की संख्या में खड़े मिलेंगे तो कितने लोगों को दबाया जाएगा। हम लोग तो फिर अपनी आवाज भी उठाएंगे और बराबर जवाब भी देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना भाई। एक के भरोसे हम लोग नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर सैकड़ों की संख्या में हम लोग खड़े होंगे तो अपनी लड़ाई संपूर्ण रूप से लड़ सकते हैं। और भाई श्यामलाल जी के ऊपर बोलने पर मुकदमा कायम हो गया। देख लीजिए, हमारी बहन की हत्या हो गई, उसके खिलाफ आज तक कहीं कुछ नहीं। वो शेर बन करके सबके बीच में टहल रहा है, आज भी घूम रहा है, उसे छोड़ भी दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों की वैल्यू घट ही रही है। इसलिए अब अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके चलने की जरूरत है। और सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, सरकार बनाने में निषाद समाज की अहम भूमिका रही है साथियों। इसको आप लोग जानते भी हैं कि आज मौजूदा सरकार चल रही है तो निषाद समाज के बदौलत ये सरकार चल रही है। और निषाद समाज के साथ जुर्म अत्याचार होगा तो ये सरकार हम लोग बदल करके रहेंगे। तो जो हमारा साथी बनेगा हम उसी का साथी बन सकते हैं, और जो हमारा विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। भाई श्यामलाल के ऊपर लगे मुकदमे, नौकरी पेशा पे जो निलंबन और सस्पेंशन आया हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसका हम विरोध करते हैं कि इतनी बड़ी सजा देने योग्य भाई श्यामलाल जी नहीं थे।
देखिए तमाम वक्ताओं की कड़ी में अगर वक्ता बोलते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं। अगर इतनी बड़ी अगर कहीं से उन्होंने गलत बोला भी नहीं, इसलिए कि देखिए 2 साल 4 साल बच्चियों के साथ जो जुर्म अत्याचार बलात्कार हुआ है, उस बिंद पे अगर वो बोल रहे थे तो कौन सा बुरा कर रहे थे। और एक आध शब्द कहीं से मान लीजिए टेढ़ा हो गया तो सरकार को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। और राजेश गौतम जी को समझना पड़ेगा कि अगर निषाद आपके साथ ना होता तो हमारे जैसे आप भी रोड पे टहलते मिलते। इतना बड़ा जुर्म और इतना बड़ा गुनाह भाई श्यामलाल जी ने नहीं किया था। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद, जय समाज। और भाई श्यामलाल जी के समर्थन में हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा, चाहे हम लोग हर तरह से कंधा मिला करके चलेंगे और उनके लिए खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद, जय समाज।